शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक है। मॉनसून सत्र में सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू इस मीटिंग में शामिल होंगे। देखिए, इस सत्र के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक होने जा रही है और इस मीटिंग में गृह मंत्री भी शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मीटिंग में शामिल होंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। देखिए, 20 तारीख से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कई अहम बिल हैं जिन्हें पेश किया जाना है और अब अगर आप देखें जो एनडीए सांसदों की संख्या है वो भी पूरी तरह से बदल चुकी है। इस बार जो कई अहम बिल हैं, जिसमें परिसीमन बिल है, जिसमें वंदे मातरम को लेकर बिल है, ये तमाम ऐसे अहम बिल हैं जिन्हें सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इसी को लेकर चूंकि विपक्ष ने भी कल एक मीटिंग की, वो आपने तस्वीरें देखी, कांग्रेस की बैठक की, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पर मीटिंग होने जा रही है। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है? सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले सरकार अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार करती हुई। बिल्कुल, देखिए साफ है, मानसून सत्र से पहले एनडीए आज अपनी एक रणनीतिक बैठक को धार देने में जुटा है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज ये बैठक सुबह 11 बजे फिलहाल प्रस्तावित है। सभी जो एनडीए के फ्लोर लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक में अगर हम बात करें संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। विपक्ष खास करके जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है उन पर एनडीए की संयुक्त रणनीति तैयार की जाएगी। कैसे विपक्ष को उनके सवालों का जवाब देना है, इसके अलावा सदन के भीतर सरकार का पक्ष किस तरह मजबूती से रखा जाए, क्या रणनीति हो और विपक्ष के सवालों का प्रभावी जवाब कैसे दिया जाए, इस पर इस बैठक में खास मंथन किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के जो विधायी एजेंडे हैं, लंबित विधेयक हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, रणनीति और संसद के दोनों सदनों में सहयोगी दलों के बीच बेहतर जो समन्वय है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किस तरीके से दोनों ही सदनों को चलाना है और दोनों ही सदनों में किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, उस पर आज इस बैठक में मंथन और चिंतन किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष जो है, माना जा रहा है मानसून सत्र का ये जो खास करके जो शुरुआत हो रहा है, इस पे पूरा रोड मैप आज इस पूरे बैठक में तैयार किया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें महत्वपूर्ण मुद्दों की, तो अभी विपक्ष के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर विपक्ष उठाएगा। चाहे जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन की बात करें, उनके गिरते स्वास्थ्य, बिगड़ते हालात की बात करें, या फिर राम मंदिर की बात करें, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के विपक्ष सरकार पे लामबंद नजर आएगा। और गौरव, इसलिए भी इंपॉर्टेंस इस वक्त सत्र की बढ़ जाती है क्योंकि अगर बजट सत्र जो कि फरवरी में हुआ उससे लेकर यानी जुलाई तक अगर अब तस्वीर को देखें संसद की, तो पूरी तरह से बदल चुकी है। संसदीय गणित पूरी तरह से बदल चुका है। जो सांसदों का संख्या बल है वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में आता हुआ इस वक्त दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अब चूंकि विपक्ष यानी अगर हम इंडी ब्लॉक की बात करें तो और ज्यादा कमजोर पड़ चुका है, तो इस बार तस्वीर काफी हद तक जो बदली हुई है वो नजर आने वाली है। टीएमसी हो या फिर शिवसेना, उद्धव गुट हो, तमाम जो ऐसे गुटों पार्टियों के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और वो बीजेपी की तरफ अपना रुख किए हैं, जाहिर सी बात के पास सदन में अगर हम देखें जिस तरीके से जो गणित थी, बहुमत का आंकड़ा नहीं था, लेकिन यहां पर अब बीजेपी 303 के आसपास पहुंच गई है, बल्कि संख्या उसके और आसपास बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। चाहे वो राज्यसभा में संख्या बढ़ने की बात करें या फिर लोकसभा में संख्याओं को बढ़ाने की बात करें, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी मजबूती के साथ, खास करके एनडीए की बात करें, वो अपनी बात को रखता नजर आएगा। क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी जो सदन है उसके अंदर उठाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे इसमें आप देखिएगा इस बार का जब संसद सत्र होगा, इसमें आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे टीएमसी की बात करें, उद्धव गुट के सांसदों की बात करें, तमाम ऐसे अलग अलग जो विपक्ष के खेमे के जो दल हैं, इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं, निश्चित तौर पे वो इन विषयों को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी बात को कहेंगे। गौरव, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।